Everyone, myself Anushri Dubey. Today we are discussing the topic hernia. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्निया क्या होता है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो इंटरनल ऑर्गन या फिर टिश्यू होते हैं वो अपनी जगह से स्प्लिट आउट होकर बाहर आ जाते हैं थ्रू द वीकनेस ऑफ द मसल स्पॉट। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरनली ऑर्गन या फिर टिश्यू होते हैं वो अपनी जगह से स्प्लिट आउट हो जाते हैं, ठीक है, प्रोट्रूड हो जाते हैं किसी भी मसल्स की वीकनेस के कारण। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉजेज क्या होते हैं हर्निया के। सो देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ दी हर्निया। सो फर्स्ट इज हैवी लिफ्टिंग। अगर कोई पर्सन हैवी लिफ्टिंग ज़्यादा वजन उठा रहा है तो हर्निया कॉज हो सकता है। प्रेगनेंसी के कारण भी हर्निया कॉज हो सकता है। और या फिर अगर मतलब हिस्ट्री में कोई सर्जरी हुई हो, जैसे इंसिजनल सर्जरी हुई हो, तो हर्निया कॉज हो सकता है। हम बात करेंगे हर्निया के सिम्टम्स के। सो देयर आर वेरियस सिम्टम्स इन हर्निया। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन को हार्ट बर्न फील होता है जब वो लाइंग डाउन होता है, तो उसको बल्जिंग फील होता है और वॉमिटिंग और नोजिया फील होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। और मतलब हर्निया मतलब कभी कभी विजुअलाइजेशन में भी बल्ज फॉर्म दिखता है हमें। मतलब ये विजिबल भी है और इनविजिबल भी है। अगर डीप हर्निया है तो वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, बल्जिंग फॉर्मेशन भी अकर हो जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हर्निया। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द हर्निया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, जो बॉवल होता है वो प्रोट्रूड हो जाता है इनटू द इनग्वाइनल एरिया में। जो हमारा बॉवल होता है वो क्या हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है इनग्वाइनल एरिया। इनग्वाइनल हर्निया क्या है, इट इज द पासेस विच रन्स डाउन फ्रॉम योर इनर थाइज। तो इसमें क्या हो जाता है, बॉवल का प्रोट्रूड हो जाता है, प्रोट्रूशन हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप आ जाता है, वो होता है फीमोरल हर्निया। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ग्रॉइन हर्निया का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का पार्ट होता है वो कहाँ पर स्प्लिट आउट हो जाता है, ईसोफेगस में स्प्लिट आउट हो जाता है। जब डायफ्राम जो रहती है, डायफ्राम मसल्स अगर वीक हो जाती है तो जो हमारा स्टमक का पार्ट होता है वो स्प्लिट आउट होकर हमारे ईसोफेगस में चला जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंजेनाइटल हर्निया। हमारा कंजेनाइटल हर्निया एक बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जो डायफ्राम रहता है बच्चे का वो क्या होता है, क्लोज नहीं हो पाता है और उसके कारण क्या होता है, ओपन ही रह जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मतलब ग्रोथ में जो ऑर्गन रहते हैं उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद आ जाता है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया क्या होता है कि अगर कोई भी सर्जरी होती है, ठीक है, कोई भी इंसिजन या सर्जरी होता है, उसके कारण अगर हर्निया कॉज हो रहा है तो उसे बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द हर्निया we had learned. Now we are discussing what is the diagnosis of the hernia. तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे, थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रू द अल्ट्रासाउंड और थ्रू द MRI। अब हम देखेंगे कि हर्निया बहुत सीरियस है या नहीं है। हर्निया है वो सीरियस कंडीशन है बट इट कैन बी रिकवर। सो अगर मतलब हर्निया अगर टाइम पे रिकवर नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो इट कैन कॉज द नेक्रोसिस टू द टिश्यूज एंड सेल। ये क्या कर सकता है, नेक्रोसिस कॉज कर सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, टिश्यूज की और सेल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। सो देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ दी हर्निया। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे हम लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं, हर्नियोप्लास्टी करा सकते हैं, ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करवा सकते हैं और पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा अगर हैवी लिफ्टिंग कम करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। बस